जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और ये बताना कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। एक का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो बताओ किसका मापन करता है। तो जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मापन करता है। दो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो बताओ किसके द्वारा ये सांची स्तूप का निर्माण है वो कराया गया था। तो ये कराया था अशोक ने। तीन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो बताओ किसे माना जाता है। तो भारतीय नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को माना जाता है। चार का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो बताओ कौन से मकबरे को कहा जाता है एक्रोपोलिस। तो ये कहा जाता है सरखेज रोजा मकबरे को। पाँच का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए डॉट डॉट गैस प्रयुक्त की जाती है। तो बताओ कौन से गैस का प्रयोग करते हैं जिससे कुएं का पानी शुद्ध हो जाता है। तो इसमें करते हैं क्लोरीन का प्रयोग है। छः का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि पीतल इनकी मिश्र धातु है। बताओ पीतल है वो किस किस से मिलकर के बनती है। तो पीतल है ये तांबा और जस्ता से मिलकर के बनती है। सात का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताओ इसका कौन होता है ये आप बताना है। आठ का राइट आंसर तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यानी आठ का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन बता रहा है उन सब का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने किस तुर्क सुल्तान द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई। तो बताओ किसने अपनाई थी खून और लोहे की नीति। नौ का राइट आंसर तो ये नीति अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। नौ का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की किस वर्ष में हुई थी। यानी बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 10 का ए ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने किस देश ने 1914 में जापानी जहाज कामागाटामाऊ के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। तो बताओ कौन से देश ने मना कर दिया था। तो ये मना किया था कनाडा ने। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। तो बताइए कौन से प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है संस्कृत। 12 का आंसर आपको देना है। तो ये उत्तराखंड की। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है। तो बताइए किसके शीर्ष पर शुरू होती है महाधमनी। तो ये होती है बायां निलाय के शीर्ष पर। 13 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है। बताओ इसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं। तो इसे कहते हैं
बीज प्रशीतन प्रक्रिया जिसे हम बर्नालिजेशन भी बोलते हैं। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डॉट डॉट में परिवर्तन होता है। तो बताओ अंडाशय वो किस में परिवर्तन होता है? तो ये फल में परिवर्तन होता है। 15 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 16 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहते हैं? तो इसे दहिया कहा जाता है। 17 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि धान कहाँ की मुख्य फसल है? तो बताओ धान है वो किस देश की मुख्य फसल है? तो धान ये चीन की मुख्य फसल है। 18 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि जॉन ऑफ आर्क स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस में। 19 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरी डॉट डॉट में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो बताइए कहाँ पर होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी? तो ये होते हैं उत्तरी अमेरिका में। 20 का ए ऑप्शन देने वाले सबका राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो बताओ कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? 21 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार। 21 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कौन से राज्य में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात? तो जो चित्रकूट जलप्रपात है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बताइए कौन से देश के प्रधानमंत्री थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एंटोनियो गुटेरेस? तो ये थे पुर्तगाल के। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि लेबनान की राजधानी है। तो बताओ कौन सी है लेबनान की राजधानी? तो बेरूत है। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये जेट इंजन का आविष्कार किया गया? तो सर फ्रैंक विटल ने ये जेट इंजन का आविष्कार किया था। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे पॉलिटिक्स के? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अरस्तु। 26 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हस्त निर्मित किया गया? तो बताइए किसके मार्गदर्शन में किया गया था? तो ये किया गया था नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में हस्त निर्मित। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो बताओ किसका उल्लेख नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। 28 का डी ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? तो इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 29 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉट डॉट में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है मदन मोहन मालवीय? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बताओ किस क्षेत्र को चेदी कहते थे? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी कहा जाता था। 31 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा।
32वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। 32 का सी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। तो कौन थे, तो सिविल सेवा के जो पहले प्रमुख थे वो थे NR पिल्ले। 33 का सी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि माघ मेला डॉट डॉट के दिन शुरू होता है। तो बताओ माघ मेला किसके दिन शुरू होता है। तो ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है माघ मेला। 34 का ए ऑप्शन देने वाले सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था। 35 का डी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है। तो कितना योगदान रखता है उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में। तो ये रखता है 9.5% योगदान। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया। तो बताओ किस राज्य में घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में। 37 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौसेना के सौर संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। तो ये शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इन 38 प्रश्नों में से अगर आपको एक भी प्रश्न पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।